बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हज़रात गिरामी मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबू अल खैर मोहम्मद यामीन कुरैशी आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर है। दुआ है खालिक कायनात जल्ला व अला हक़ सच बयान करने और हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं इंतहाई नाजुक दौर है। अफरा तफरी का एक बाज़ार गर्म है, नफ़रतें खूब फ़रोख्त की जा रही हैं और नफ़रतों का एक यूँ समझें कि एक तूफ़ान आया हुआ है और हर दूसरा चौथा बंदा उस तूफ़ान की ज़द में है। जिस तरह कोरोना ने पूरी दुनिया के लोगों को मुतासर किया है और लोग उसकी ज़द में आए हैं और कोई भी शायद मुल्क हो जो इससे बचा हो, इसी तरह नफ़रतें जो हैं वो भी हर दौर के अंदर बीमारी की सूरत में ज़ाहिर हुई हैं और उनकी ज़द में आकर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, दानिश्वर लोग उस नफ़रत की ज़द में आकर उनका भी नुकसान हुआ और उनके मुतअल्लिक़ीन का भी नुकसान हुआ। इसलिए आज इस नाजुक दौर के अंदर ज़रूरत है, मैं हर आलिम दीन से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं उलमा के साथ उनकी मजलिस में बैठने वाले जो अवामुन्नास हैं, मैं उनकी भी बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है उम्मत को इत्तिहाद का दर्स दिया जाए। एक प्लेटफार्म पर खड़ा करने के लिए, एक जगह पर लाने के लिए उम्मत के इत्तिहाद का ये अमली नमूना पेश करने के लिए कोशिश की जाए। उलमाए कराम इत्तिहाद के फ़ज़ाइल पर, इत्तिहाद की बरक़ात पर और इत्तिहाद पर जो आयात बय्यनात कुरान करीम में इरशाद फरमाई गई हैं उनसे जो है फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करके और अहादीस तय्यबा मुस्तफ़ा जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हयात तय्यबा से बेहतरीन शानदार वाक़यात अंबार है सीरत की कुतुब के अंदर इत्तिहाद पर मबनी वाक़यात का और सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मुबारक ज़िंदगियों से जो इत्तिहाद का अमली नमूना जो उन्होंने पेश किया, उससे बेहतरीन शानदार नसीहतों को, वाक़यात को जमा करके, इकट्ठा करके मिंबर पर आकर हफ्ता के बाद जो है जो मिंबर सजाया जाता है, उसका बुनियादी मकसद यही है, इत्तिहाद की तालीम आकर दें। देखें हमारा इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है। ये मोमिनीन को, अहले ईमान को, अहले इस्लाम को इत्तिहाद का दर्स देता है, क्योंकि इत्तिहाद एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसकी हर दौर के अंदर ज़रूरत रही है। इत्तिहाद के बग़ैर उम्मत मुस्लिमा का कोई तशख़्ख़ुस नहीं है। हम देख लें, जब से हमने होश संभाला है, मैं तो जब से मैंने होश संभाला मैं देख रहा हूँ कि कोई इत्तिहाद का अमली नमूना अहले ईमान के दरमियान मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम बड़े ख्वार हैं, ज़लील हैं और अजीब सा हमारा हाल हो चुका हुआ है और कौम का कोई पुरसाने हाल नहीं है और इत्तिहाद के दर्स पर, इत्तिहाद के इस प्लेटफार्म पर कोई काम भी नहीं है। फ़िरक़ावारियत ने अपने खूब कारोबार चमकाए हुए हैं और नफ़रतों ने अपने कारोबार चमकाए हुए हैं, कदूरतों ने अपने कारोबार चमकाए हुए हैं, दुश्मनियों ने, अदावतों ने कारोबार चमकाए हुए हैं और तअस्सुब ने जनाब कारोबार चमका के रखा हुआ है। ये इस किस्म की जो बातनी और रूहानी बीमारियां हैं, इन्होंने डेरे जमा रखे हुए हैं। कहीं इत्तेफाक, इत्तिहाद का कोई अमली नमूना नहीं है। इंतशार को देखें, खूब जनाब अपने पूरे पावर के साथ वो अपना ज़ोर दिखा रहा है। फ़साद को देखें, उसने अपना पूरा पावर दिखाया हुआ है। और भाई इत्तिहाद को लेकर आएँ, इत्तिहाद की बरक़ात को फिर देखिएगा। जब तक हम मुत्तहद नहीं होंगे इसी तरह हम मारे मारे फिरते रहेंगे। ये उलमा की भी ज़िम्मेदारी है, हर उस शख्स की ज़िम्मेदारी है जो मजमा आम के अंदर, जिसकी लोग बात सुनते हैं, जिसकी बात को लोग फॉलो करते हैं। वो पीर तरीक़त है, वो राहबर शरीयत है, वो आलिम दीन है, वो डॉक्टर है, वो प्रोफेसर है, वो किसी शोबा से उसका ताल्लुक़ है। हर बंदा उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहद करने का ठान ले, कोशिश करे, इस प्लेटफार्म पर काम करें। यूँ समझें कि ये काम दीन इस्लाम का काम है, ये काम दीन इस्लाम की तरवीज व तरक्की का काम है। दीन इस्लाम के मानने वालों को जब हम मुत्तहद करने में कामयाब हो जाएंगे, एक जगह पर उनको खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर देखिएगा दुनिया की कोई ताकत अहले ईमान के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। आज हम ज़लील व ख्वार जो हैं, परेशान जो हैं, देखिए हम पारा पारा हुए, हम टुकड़े टुकड़े हुए
کفار نے، یہودیوں نے، نصارہ نے، غیر مسلموں نے، ہندوؤں نے مل کر اتحاد کر کے امت مسلمہ کے ملکوں کو انہوں نے توڑ کے رکھ دیا، ان کی سلطنتوں کو پارا پارا کر کے رکھ دیا، ان کے اتحاد کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور آج ہمارے پاس اتحاد کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں اتحاد کے بغیر ہمارا کوئی حال نہیں ہے۔ ضروری ہے اتحاد کے اوپر کام کیا جائے۔ اللہ کریم ہمیں متحد ہونے کی توفیق نصیب